हेलो दोस्तों, आज के क्लास को फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स के सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंस होंगे। रेलवे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे एआरपी, रेलवे आरपीएफ और ग्रुप डी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये पीवाईक्यू जो कि मैंने शुरू कर रखा है आप सभी के लिए। इसमें से एक नहीं तो एक क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे ही इंक्लूड करवा रहा हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के आधार पे ही मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो इससे बाहर आपके कुछ नहीं आएंगे। आपको जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम अगर आने वाली है आपकी, तो इस क्लास से आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि यही पीवाईक्यू मैंने शुरू किया है जिसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है मैंने। आपको इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की पहली पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी, आपको बताना है। क्या वह स्मृति ईरानी थी? क्या वह मेनका गांधी थी? क्या वह निर्मला सीतारमन थी? क्या वह सुषमा स्वराज थी? तो इसका आंसर सी होगा। यह निर्मला सीतारमन थी, जो कि पहली पूर्वकालिक रक्षा मंत्री थी। निर्मला सीतारमन सीतारमन निर्मला सीतारमन, और जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर का काम कर रही है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे अभी है। इससे फाइनेंस मिनिस्टर होने से पहले यह थी, रक्षा मंत्री का पद संभाली थी, और अभी रक्षा मंत्री का पद राजनाथ सिंह के पास है। और फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? क्या वह हेगडरसोल्ड थे, या विंस्टन चर्चिल था, या बुट्रोस खाली था, या कट्टलबॉट्स अफ्रीकी था? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बुट्रोस घाली था। बुट्रोस घालिस था, जो कि पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के पद पर कार्यभार संभाले थे। जो कि पहले अफ्रीकी होंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। पहले अफ्रीकी थे बुट्रोस ट्रूडो, पहले अफ्रीकी थे, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वह टीमस एल्टियर है, या प्लूटो है, या जॉन से रिस्कन है, या लियोटाशियन है? क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी के लिए बी होगा, प्लूटो। रिपब्लिक पुस्तक को लिखा प्लूटो है। प्लूटो ने ही रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है। प्लूटो अरस्तु, ये प्लूटो के गुरु अरस्तु हुआ करते थे, अरस्तु। फिर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? क्या इनमें से बताना है आपको प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? क्या वह शिव कुमार शर्मा है? क्या वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है? क्या वह सजाद हुसैन है, या निखिल बनर्जी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ए हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा जी है, जो कि संतूर वादक है। इनको मिला था 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के अगला क्वेश्चन है वर्ण करने के लिए भारत की राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति की लोकप्रिय हो गई। आयाराम और गयाराम किसके कौन से राजनीतिक थे जिनके नाम पर आयाराम गयाराम नाम प्रचलित हो गया? तो क्या वह जयलाल था, या दुर्गेश लाल था, या बिपिन लाल था, या गयालाल था? तो इसका आंसर गयालाल होगा। गयालाल जो थे वो है ना हरियाणा के एमएलए थे। वो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में चले जाया करते थे, जिससे वहीं से इनका नाम निकल के आ गया कि आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति लोकप्रिय हो गई इनकी। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र है जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस कब है? संयुक्त राष्ट्र कब बनी थी, आपको पहले ये बताना है। क्या 29 अक्टूबर को बनाना है, क्या 31 अक्टूबर को, या 20 अक्टूबर को, या 24 अक्टूबर 1945 को? तो इसका आंसर आ जाएगा डी आपका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। चार्टर बनते ही इस समय आप सब इसकी स्थापना हो गई थी, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद विश्व की शांति के लिए चार्टर लाया गया था, ताकि अब दूसरा तीसरी विश्व युद्ध न होए कहीं भी, इसलिए।
अगला क्वेश्चन आप सबके अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण वर्ष डैश में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब कब निर्माण हुआ था, कब इसको बनाया गया था? क्या वह 2002 था, क्या वह 2000 था, या 1999 था, या 1901 था? तो ये बात करें तो जो इसका बनाया गया था उसे 2000 में बनाया गया था। 2000 में बनाया था। सबसे पहली बात बता दूँ तो 2000 बनाया था। छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ को आप मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट के बनाया गया, और झारखंड को बिहार से काट के बनाया गया। झारखंड को 15 नवंबर को काट के बनाया गया था जिस समय अभी मोदी जी ने इसे जनजाति दिवस भी घोषित किया है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ी डैश आमों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से आमों के लिए प्रसिद्ध है जूनागढ़ की गुजरात की गिरनार पहाड़ी? क्या वह अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है, या तोतापुरी आम के लिए प्रसिद्ध है, या दशहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आ जाएगा आप सभी के लिए। एक और आंसर है, क्या वह केसर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप सभी के लिए आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। आंसर डी आ जाए, केसर आम के लिए ये प्रसिद्ध है। जूनागढ़ के गुजरात की गिरनार पहाड़ी आप सभी के लिए केसर आम के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? आपको बनाना है इसमें से कौन से स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बंगाल की सेना में शामिल होते थे, इनमें से कौन सा? तो इसका आंसर आप सभी के, क्या वह अवध था, क्या वह पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश था, या पंजाब था, या बंगाल था? तो इसका आंसर ऐसे तो ये आना चाहिए पूर्व उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर आप सभी के अवध देना होगा, क्योंकि एनटीपीसी ने एनटीपीसी ने है अवध को सही ठहराया था, अवध को। इसका आंसर वैसे होना चाहिए पूर्व उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर अवध बनाया गया था। और बिहार और उत्तर प्रदेश उस समय ही था जिस समय जहाँ से अधिक लोग शामिल हुआ करते थे बंगाल की सेना में, नर्सरी इसीलिए कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है सांची का स्पूत डैश शहर के पास स्थित है? आपको बताना है सांची का स्पूत कहाँ पे स्थित है। क्या वो झांसी में स्थित है, क्या भोपाल में, या आगरा में, या ग्वालियर में? सांची का स्पूत इनमें से कहीं स्थित है, लेकिन किसके किनारे स्थित है? देखिए, जो सांची का स्पूत है वो झांसी में तो स्थित नहीं है, वो ये भोपाल में आप सभी के स्थित है। भोपाल सिटी के पास ही स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आप सभी के, भोपाल में स्थित है सांची का स्पूत, भोपाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि पंजाब में डैश को पहले रामदास के नाम से जाना जाता था। आपको बताना है पंजाब के कौन सा प्रदेश है जिसे रामदास के नाम के रूप में जाना जाता था? क्या वह कपूरथला है, क्या लुधियाना है, या अमृतसर है, या जालंधर है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर शहर को पहला जो नाम था वो नाम था अमृतसर शहर का रामदास नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि इसका निर्माण गुरु रामदास ने, जो सिख धर्म के गुरु थे रामदास जी ने ही इसका निर्माण करवाया था, जो कि अकबर ने भूमि दान दिया था, उस पर रामदास जी ने निर्माण करवाया था। उसके बाद बताया तो जो कि आगे चलकर अमृतसर शहर की स्थापना कर दी गई। उसके बाद कहा जाए तो अगर आगे के जो कि अर्जुन देव ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? क्या जो गोल्डन टेम्पल है, जो गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, वो किस गुरु ने उसकी स्थापना की थी? तो उसका आंसर आ जाएगा अर्जुन देव जी ने है, जो कि गोल्डन टेम्पल बनवाया था। वहीं बताए तो डैश शहर में जंतर मंतर नहीं है। इनमें से कौन सा शहर है जिसमें जंतर मंतर नहीं है? जंतर मंतर की बात बताए तो जंतर मंतर कितने शहर में आपको बताना है? जंतर मंतर 5 शहरों में स्थित है। क्या वह इंदौर में है, क्या वह जयपुर में है, क्या वह वाराणसी में है, क्या उज्जैन में है? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाए, किस में नहीं है? तो इंदौर में नहीं है, बाकी सभी में है। इंदौर में नहीं है, बाकी सभी में है। देखिए आप यहाँ पे देख ले सकते हैं, एक दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, वाराणसी में है। इन 5 शहरों में जंतर मंतर स्थित है। राजा जयसिंह ने बनाया था। सवाई जयसिंह उनको कहते थे। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, सवाई का उपाधि औरंगजेब ने दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन
डैश में किया था। नारकोटिक्स का जो जानते हैं आपको, जो ड्रग्स पकड़ते हैं उनका कब गठन किया था? क्या 1980 में तक किया था, या 1982 में, या 1984 में, या 1986 में? तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 1986। 1986 में नारकोटिक्स का गठन किया गया था, क्योंकि इसको जो ड्रग्स की तस्करी थी उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और लाओस, ये सभी हैं जो कि ड्रग्स के उत्पाद में बहुत मात्रा में उत्पाद करते हैं, जिससे हमारे युवा को बर्बाद होते हैं, जिसके कारण से रोकने के लिए हमने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है इसमें से विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? क्या वह फिलिस्पीन में पाई जाती है, या ऑस्ट्रेलिया, जापान, या चिली? तो इसका आंसर आ जाएगा बी आप सबकी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप सभी का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। फिर अगला आंसर है कि मृतेश्वर मंदिर डैश राज्य के कंदुकागिरी में स्थित है? तो इसका बताना है मुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्या वह तमिलनाडु में स्थित है, क्या वह उड़ीसा में, वह केरला में, या कर्नाटका में? तो इसका आंसर आप सभी के लिए डी आ जाएगा, कर्नाटका में। मुरुदेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आपको बताना है क्या सबसे ज़्यादा बार किसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? क्या वह शबाना आजमी जीती है, या जावेद अख्तर, या सत्यजीत रे, या अजय देवगन? तो इसका आंसर आप सभी के लिए आंसर सी आ जाएगा, सत्यजीत रे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार जीते हैं, फिल्म पुरस्कार को जीता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीते हैं, सत्यजीत रे ने जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से निम्नलिखित में से भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? आपको बताना है। क्या वह मणिपुर है, क्या वह अरुणाचल प्रदेश है, या असम है, या पश्चिम बंगाल है? तो इसका आंसर आप सभी का आ जाएगा असम, सी असम के रहने वाले भूपेन हजारिका आपको बांध भी देखते होंगे, भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे। भूपेन हजारिका हुआ द भारत रत्न अवार्ड ऑफ 19 भूपेन हजारिका 2019 में 2019 में भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये असम के रहने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स डाल दिए हैं, और इस समय आप देख सकते हैं इस समय किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर को मिला है, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको वही उसके बाद MS स्वामीनाथन जी को मिला है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जानते हैं, मतलब हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। PV नरसिंह राव जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वहीं बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं BJP के पार्टी से। वहीं चौधरी चरण सिंह जो कि 50 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्या नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आपको ये बताना है। क्या वह 1765 में किया था, या 1761 में, 1754 में, या 1739 में? तो नादिर शाह जो था उसने जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने लगी, जब मुग़ल सल्तनत जब कमज़ोर हो गई, उस समय नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, ताकि उस समय सोच रहा था जिस समय रंगीला हुआ करते थे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, तीसरा मैसूर युद्ध निम्नलिखित वर्ष के बीच लड़ा गया। आपको बताना है इसमें से तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? क्या 1794 में 94 से 96 में लड़ा गया था, या 1792 से 94 में, या 1790 से 1792 में, या 1796 से 1798 में? तो 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया था तीसरा मैसूर गृह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था, लेकिन उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु जब हुई, क्योंकि एंग्लो मैसूर हुआ था, जब
4 में शुरू हुआ था 1799 में। तब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मार दिया था चौथे युद्ध में। तीसरे में तो हुआ था, चौथे में मार दिया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं। क्या हुआ? बुलंद दरवाज़ा, बिल्कुल बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या अलाई दरवाज़ा स्थित है? क्या हुमायूं का मकबरा? क्या वह इंडिया गेट? इंडिया गेट भी दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है। बुलंद दरवाज़ा की दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा आपको उत्तर प्रदेश में दिखने को मिलेगा, जिसके अकबर ने निर्माण करवाया था। अकबर ने निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निर्माण करवाया था अपने गुरु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लास समाप्त होता है। इसी तरह के नए क्लास लेके आता रहूँगा आपके। और ये जो PDF है आप सभी को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो इसी तरह के जो नए क्लास के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकें, ताकि जो भी नया क्लास आए सबसे पहले आपको मिले।